हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। आप लोगों का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर जो कॉलम पहले भरी जानी चाहिए या बाद में भरी जानी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपको हम इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कॉलम भरी जाती है वो किस तरीके से भरनी होती है और कैसे यहाँ पर भरी गई है। तो चर्चा करते हैं इस विषय में कि यहाँ पर जो मकान के अंदर कॉलम भरी जानी चाहिए, ये किस तरीके से भरी जानी चाहिए और क्या प्रोसेस का होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो कॉलम भरी गई है, इस कॉलम का मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पर कुछ लोग कराते हैं कि इसके सरिये आपस में जाने दें तो ये मज़बूत दीवार होगी, और दीवार मज़बूत बनाने के लिए ऐसा पिलर भरवाते हैं। कुछ मालिक लोग भी भरवाते हैं, कुछ मिस्त्री लोग भी भरते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग जब भी कहीं भी मकान बनाएं या बनवाएं तो सबसे पहले आपको पिलर कास्ट कर लेना है विद थैपी के, यानी कि उसके नीचे 3x3 की एक थैपी भरवानी है। और 3x3 थैपी भरवाने के बाद उस पर अच्छे तरीके से कॉलम को सेंटर लाइन में खड़ा करवाना है। और सेंटर लाइन में खड़ा करवाने के बाद उसको कॉलम प्रॉपर तरीके से साहुल से सेंटर लाइन लगाकर साहुल से उसको फर्मे के साथ भरना है, ताकि आपकी जो मकान की लाइफ है उसका जो लोड होता है, उसका लोड हमेशा पिलर के ऊपर ही रहे। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो ये पिलर दीवार के सटाकर जो भरा जाता है, यानी कि बिना कॉलम कास्ट के भरा जाता है, बिना फर्मे के भरा जाता है, उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि दीवार पे भी लोड आता है और कॉलम पे भी लोड आता है, दोनों में ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको करना ये होगा कि जो दीवार में लोड आने को रोकना है, ताकि उसमें कोई क्रैक बाद में ना आए। तो उससे के लिए करना क्या होगा, उसके लिए ये करना होगा कि आपको सबसे ज़्यादा जितने भी मकान के अंदर कॉलम होंगे उन कॉलमों को आप सबसे ज़्यादा फर्मे से भराएंगे। फर्मे से भराने के बाद आपको जो लोड लिंटर का ट्रांसफ़र होता है, आपकी जो मंजिल का ट्रांसफ़र होता है, लिंटर का जो लोड ट्रांसफ़र होता है, वो सीधा कॉलम से ट्रांसफ़र होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, यानी धरती के अंदर चला जाएगा, अगर आप कॉलम फर्मे से भरते हो। तो अगर आप ये भी गलती करते हो, जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ से भरा गया है कॉलम और साइड से दोनों तरफ दीवार की गई है, और दीवार करने के बाद यहाँ पर जो कॉलम को भरा गया है, एक तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, दूसरा इसका लोड दीवार से सटकर ही रहेगा और दीवार में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दीवार में क्रैक रोकने के चांसेस किस तरह रोके जाएंगे वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। यानी कि कहीं भी आप मकान बनाएं तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले उसकी 3x3 की थैपी भरो, और उसके बाद कॉलम कास्ट करो अच्छे तरीके से, फार्मा लगाकर सेंटर लाइन में सीधा खड़ा करो। और उसके बाद आप कॉलम कास्ट करने पर जो साइड में जो बीच के दोनों पिलर के बीच के जो पार्टीशन होते हैं वो लगाओ, और लिंटर की ढलाई जब करो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा। जो मकान का लोड होता है वो सीधा आपकी कॉलम में ट्रांसफ़र होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। अगर आप ये गलती करते हो, जिस तरीके से यहाँ पर कॉलम को भरा गया है दीवार के साथ साथ, तो इसमें दोनों को नुकसान होता है। यानी कि जो दीवार में अंदर जो ऊपर से आने वाला लोड होगा वो दीवार में भी ट्रांसफ़र होगा और कॉलम में भी ट्रांसफ़र होगा। तो उसको रोकने के लिए सबसे बेटर तरीका यही होता है कि यहाँ पर कभी भी आप कहीं भी मकान बनाते हो तो उसको फर्मे से ही भरना है। नीचे 3x3 की थैपी देनी है और कॉलम फर्मे से भरना है, और उसी तरीके से आपका लोड ट्रांसफ़र होएगा सीधा धरती के अंदर। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके मकान में कहीं भी क्रैक नहीं देखने को मिलेगा, लोड ट्रांसफ़र सीधा हो जाएगा फर्मे में जो आपने कॉलम भरी है उसके ग्राउंड में। अगर आप इस तरह की कॉलम भरते हो जिस तरह की दोनों तरफ दीवार की गई है, और उस तरफ से दोनों तरफ दीवार करने के बाद आप कॉलम कास्ट करते हो,
तो एक तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और आप देख सकते हो इसकी जो फिनिशिंग है, और ये कहीं से मोटा रहेगा, कहीं से बारीक रहेगा, तो उससे आपका जो है ना लोड ट्रांसफ़र दीवार में जाएगा और दीवार भी क्रैक करेगा। कभी भी आपकी दीवार में क्रैक आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे बेटर तरीका यह है कि आप कहीं भी मकान बना रहे हो तो उसको कॉलम को अच्छी तरीके से 3 बाई 3 की चेपी भराओ, और उसमें फर्मे से कॉलम भराओ, और फिर जो लोड आएगा वो सीधा ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आपको बताया है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो किस तरीके से यहाँ पर हमने बताया, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करो और लाइक और कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।